आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मैं इस किस तरह से इस कम्युनिटी से जुड़ी। चलिए, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। मैं एक पलवल के छोटे से गांव फिरोजपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज थे जिनसे मैं काफ़ी परेशान रहती थी। अपनी हेल्थ को लेकर मैं डेली बहुत परेशानी से गुजर रही थी। मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मुझे 15 साल हो चुके थे। मुझे बैक पेन था बहुत। मुझे ऑपरेशन वगैरह के लिए बोल दिया गया था। लेकिन मैं जब अपनी स्पॉन्सर मैन से मिली, उन्होंने मेरे गांव में एक कैंप लगाया था, तो मैं वहां चेकअप के लिए गई थी। उन्होंने मेरा हेल्थ चेकअप किया और मुझे समझाया कि अगर मैं अपना खाना पीना सही कर दूं तो मैं ठीक हो सकती हूँ। तो मुझे कुछ समझ में आया, तो मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया और मुझे एक ही महीने में बहुत आराम मिला। और इसी तरह से धीरे धीरे मेरे सारे हेल्थ इश्यूज चैलेंज खत्म हो गए। और इसी की रिकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ती रही। तो मैम ने फिर मुझे इसमें कोच के बारे में समझाना शुरू किया और मैंने समझना शुरू किया। तो मेरा लाइफ स्टाइल भी सही हो गया, मेरे हेल्थ इश्यूज भी चले गए। और इसमें मैम ने मुझे समझाया कि आप अर्निंग भी कर सकते हो घर बैठे हुए। तो मुझे पता भी नहीं चला सारी प्रॉब्लम कब शॉर्ट आउट हो गई और मैं इतनी आगे अपनी जर्नी में चलती चली गई। और आज मेरी बहुत बड़ी टीम है जो इस कम्युनिटी से जुड़ी हुई है और अपने हेल्थ चैलेंज को भी सॉल्व आउट कर रही है और अर्निंग बेस पर भी है। मुझे मेरी स्पॉन्सर पूजा लांबा मैम अच्छे से गाइड करती हैं और समझाती हैं। उन्हीं से मैं सीखते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं उनसे और उन मेंटोर गीता मैम का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज उन्हीं की वजह से मुझे इस पर स्पीकर के रूप में यहाँ पर बोलने का मिला है। तो मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। इतनी खुशी जो मैं बता नहीं सकती। और आज उनसे बात करने का मौका मिला, उनसे कुछ नया सीखने का मौका मिला है। तो इसलिए हम उन्हें आज इनवाइट करते हैं और उनसे कुछ अच्छा सीखेंगे, वो किस तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ती चली गई हैं। और वो हमें आज कुछ नया नया सिखाएंगी। तो उन टॉपिक्स को, कुछ पॉइंट्स को हम नोट करेंगे। तो हम वेरी एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए और उन्हें इनवाइट करने के लिए। तो वेलकम है हमारी पूजा मैम का। तो बड़ी क्लैपिंग के साथ उनको इनवाइट करते हैं। थैंक यू सुधा जी, थैंक यू वेरी मच। तो हम सबसे पहले क्लैपिंग करेंगे जबरदस्त होस्टिंग करने के लिए सुधा राणा जी का, जो आज की हमारी मास्टर ऑफ सेरेमनी है। सो थैंक यू सो मच मैम। और मैं पूजा लांबा, मैं अपनी जर्नी आज शेयर करना चाह रही हूँ आज सबके सामने। और आज मैं बताऊंगी आप सभी को कि मैं किस तरीके से आज मैं अपना इस लेवल पर पहुंची हूँ और किस तरीके से मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को पार किया है और आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं बताऊंगी, मैं पूजा लांबा फरीदाबाद से हूँ और मैं बाय प्रोफेशनल एक टीचर थी जो 15 साल से टीचिंग लाइन में थी। और जैसा कि बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ यहाँ पर भी हैं, तो उनको भी पता है कि टीचिंग लाइन में रहते हुए हम किस तरीके से और किन मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। कि हमारे ऊपर हमारे प्रिंसिपल का पूरा प्रेशर रहता है, पूरा मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है और हमें बच्चों को रिजल्ट भी ला कर देना होता है ना। और उसी दौर से गुजरते हुए मैं जब गुजर रही थी तो मैं अपनी हेल्थ के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे पाई थी। और अपनी हेल्थ पर ध्यान ना देते हुए मैं इतनी ओबीज हो चुकी थी, इतनी ओवरवेट हो चुकी थी
कि मतलब मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, ओवरवेट के साथ साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी थे। तो मैं उनको ओवरकम करना चाहती थी, बट मेरे पास टाइम नहीं था। स्कूल, ट्यूशंस, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ रहती थी, इधर घर भी मैनेज करना, बच्चों को भी देखना, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारा पैसा भी लगाया, बट मुझे कहीं से भी कोई भी मतलब आराम नहीं पड़ा था। तभी मुझे मेरी स्पॉन्सर गीता मैम मिले और मैं उनके टच में आई। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो और आपके जो हेल्थ इश्यूज है वो इसी वजह से है। तो मैंने उनकी गाइडेंस में आके और मैम से जो मैंने अपना खाना पीना अच्छा कराया और न्यूट्रिशन, इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज करते हुए, देखिए मेरे साथ में मेरा स्किन बूस्टर है, मैं अपनी न्यूट्रिशन को कभी नहीं छोड़ सकती। तो इस न्यूट्रिशन की बदौलत आज मैं अपने सारे जो मेरे हेल्थ चैलेंजेस थे उनको ओवरकम कर पाई हूँ। और मैंने अपना 13 केजी का वेट लॉस लिया है, अमेजिंग फैट लॉस किया है, और मैं आज की डेट में बिल्कुल डॉक्टर फ्री लाइफ जी रही हूँ। और इस कम्युनिटी से जुड़े हुए मुझे पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। अप्रैल में, 5 अप्रैल मैंने ज्वाइन किया था। तो मेरा ये 1 ईयर जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब मैं यहाँ आपको ये समझाना चाहूंगी कि हम किस तरीके से अपना रिजल्ट लेते हुए हम अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने 4 मंथ में अपना ये 13 केजी का जो फैट लॉस है ले लिया था। तो लोगों ने ना मुझसे पूछना शुरू किया कि आप इतना अच्छा वेट लॉस कैसे कर रहे हो, इतने हेल्दी कैसे रह रहे हो। यहाँ तक कि जो मेरे खुद के फैमिली डॉक्टर थे जिनके पास मेरा डेली का अप डाउन था, तो वो खुद भी बोलते थे कि मैडम आपने इस तरीके से कैसे किया, और आप अब डॉक्टर के पास, मतलब मेरे पास भी नहीं आते हैं आप। तो मैंने जब फिर लोगों मैम से पूछा कि मैम मेरे से लोग पूछते हैं मैं क्या बताऊं, तो मैम कहती बहुत अच्छी बात है और आपकी यहाँ से अर्निंग स्टार्ट होती है। तो इसी तरीके से मैम की गाइडेंस में आके मैंने कुछ लोगों की हेल्प की और उनको भी उनके हेल्थ चैलेंजेस को दूर करने में उनकी हेल्प की, उनका वेट लॉस कराने में उनको हेल्प की। तो मुझे इस तरीके से हेल्प करते करते मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर अर्निंग भी हो सकती है। लेकिन मैम ने बोला था अर्निंग होगी, तो मुझे था ठीक है, कुछ नहीं तो मेरा तो न्यूट्रिशन एटलीस्ट सस्ता होगा ही होगा। तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इतनी ज्यादा अर्निंग भी हो जाएगी। तो इस तरीके से करते करते और सितंबर मंथ में मेरा जो फर्स्ट चेक आया, वो मेरा 13,500 रुपये का मेरा फर्स्ट चेक था। और आई फील ब्लेस्ड कि मतलब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी, जो कि मैं मतलब इतना खुश थी, इतना खुश थी कि मैं उसको अपने शब्दों में आपको बयां भी नहीं कर सकती। बिकॉज कि मैं पूरा दिन स्कूल में जॉब करने के बाद शाम को फिर ट्यूशन लेती थी, उसके बाद बच्चों को देखना, और उसी दौरान मतलब मैं रात को 1 या 2 घंटे काम करती थी, अपने जो मेरा टीम बनी थी तो उसको देखभाल करती थी। तो मतलब मैंने ये सब करते करते, और जब मेरे को इतना चेक आया, और मैं टीचिंग लाइन में किस पे स्केल पे थी, मेरा लास्ट 16 to 17 थाउजेंड तक की मेरा पे स्केल था। तो वहां मैंने ये देखा कि मैंने पूरा 15 साल अपने दिए, और जब मैं 16 और 17 थाउजेंड पे पहुंची हूँ, और यहाँ जस्ट मेरे को अभी 2 मंथ मतलब मेरे को इसमें आए हुए हुए हैं। बिकॉज कि जब तक मैंने फैट लॉस किया था तब तक मैंने कोई किसी की हेल्प नहीं की थी। तो मैं उसके बाद का आपको ये बता रही हूँ कि जब मैंने 2 मंथ ही हुए थे जब मैंने अपना अर्निंग बेस स्टार्ट किया, तो वहां मेरे को जब 13,500 रुपए की अर्निंग हुई, तो मतलब मुझे समझ में आ चुका था कि इससे बेटर प्लेटफॉर्म मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने और मेहनत की, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की, और जो सबसे पहली मेरी ट्रेनिंग थी वो मेरी गुड़गांव में थी। तो मैं आज भी उस ट्रेनिंग को कभी भी मिस नहीं करती हूँ, बिकॉज कि वो मेरी लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग थी। और मैंने बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ली, बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग्स ली। वेलनेस कोच एकेडमी मैंने लुधियाना में ली, जयपुर में जयपुर में भी मेरी ट्रेनिंग थी। मैंने कसौली में जाकर भी अपनी ट्रेनिंग ली। और आज की डेट में भी जो भी कोई ट्रेनिंग होती है, चाहे वो मेरी गुड़गांव की ट्रेनिंग है या मेरी फरीदाबाद की ट्रेनिंग है, मैं किसी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करती, बिकॉज कि ये ट्रेनिंग ही एक वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, और हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, हमें पता है कि फ्यूचर में हम किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो मैं कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करती हूँ, चाहे वो मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग आती है या फिजिकल ट्रेनिंग होती है। जैसा कि अभी हमारी 28 मई को हमारी फरीदाबाद में एनआईटी में हमारी ट्रेनिंग है। तो मैं वहां पर भी मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, मेरी टीम बहुत बड़ा काम कर रही है, वहां पर भी मेरे 20 से 30 मेंबर्स तक जाने वाले हैं। और इसके बाद फिर आगरा में भी ट्रेनिंग है, आगरा में भी, वहां पर भी मेरे बहुत सारे एसोसिएट हैं, तो वो भी अपनी टीम को लेके आ रहे हैं, और मेरे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो 30 अबव वो उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने वाले हैं।
तो इस तरीके से ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग, और अपनी स्पॉन्सर गीता मैम, और मेरे मेंटोर सोनू मैम, और संजय सर, सुनीता वशिष्ठ मैम, और सौरभ सर, इन सब की ट्रेनिंग और इन सब की गाइडेंस में आकर मैं इतना लेवल अपना अचीव कर पाई हूँ कि मैं अपना डे बाय डे अपनी टीम को और भी ज्यादा ब्रॉड करती जा रही हूँ। तो थैंक यू करना चाहूंगी मैं अपनी स्पॉन्सर गीता मैम का, अपने मेंटोर सोनू मैम का, सुनीता वशिष्ठ मैम का, संजय सर का, और सौरभ सर, मीनू मैम का, पूरी एंटायर टीम, यहाँ तक कि हमारे प्रेस टीम अस्पान सर, जिन्होंने हमें इतनी बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया और हमें ये सिस्टम प्रोवाइड किया, जो हम जूम पर बैठे बैठे आज कहीं पर भी अपनी टीम बना सकते हैं। और इन्हीं की गाइडेंस में आके मैं, मेरी जो टीम है, बैंगलोर में मेरी टीम है, और बुलंदशहर में मेरी टीम है, आगरा में मेरी टीम है, लखनऊ में है, मेरठ में है, और अयोध्या में मेरी टीम है। तो इस तरीके से मैं और भी ज्यादा ब्रॉड करती जा रही हूँ, और आने वाले टाइम में मैं और भी ज्यादा इससे बड़ा करने वाली हूँ, और कुछ ही टाइम में मेरी एक कजाकिस्तान में भी मेरी टीम बनने वाली है, तो मैं वहां से भी इनकम अपनी अचीव करने वाली हूँ। सो ये जर्नी अब मैं आपको बताऊंगी कि देखो, जो टीचिंग लाइन थी वो मेरी कितनी पेनफुल थी। तो मेरे को वहाँ वो चीजें नहीं मिल पाती थी। हमें जो सर सर्वे के लिए भेजते थे कि जाओ और बच्चों के लिए सर्वे करके आना है, एडमिशन लेके आने हैं, तो बड़ा गुस्सा आता था, बिकॉज के किसी के दरवाजे पर जाओ और वहां बच्चों के लिए बोलो कि हमारे स्कूल में एडमिशन कराओ, तो बड़ा शेमफुल फील होता था। बट क्या करें, करना पड़ता था, मजबूरी थी, नौकरी जो करनी थी। तो घर आके लेकिन मैं हस्बैंड से कहती थी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं जाऊं और दरवाजे दरवाजे हम लोगों को भटकना पड़ता है, पर क्या करें, हमें करना पड़ता है। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ हम अपने लिए मेहनत करते हैं, अपने लिए बीज बो रहे हैं, क्योंकि जो बीज हम बोया है वो पौधा बड़ा होगा, और पौधा जब पेड़ बनेगा तो वो फल हमें खुद को देगा। लेकिन वहां हम क्या कर रहे थे, बीज तो बो रहे थे, लेकिन वो पेड़ किसके लिए लगा रहे थे, वो हम अपने प्रिंसिपल के लिए लगा रहे थे, उनके सिस्टम के लिए लगा रहे थे, ना कि हम अपने लिए लगा रहे थे। तो मैं एक बहुत पेनफुल जिंदगी में जी रही थी, और बहुत सारे ऐसे हेल्थ चैलेंजेस के साथ साथ फैमिली चैलेंजेस भी आए, जिनको मैंने ओवरकम किया। तो सबसे बड़ा देखिए, इसमें एक हमारा रीजन होता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रांग वाई है, तो आप किसी भी तरीके की मेहनत करने से पीछे नहीं हट सकते हैं। तो मेरे पास जो मेरा स्ट्रांग वाई था वो थे मेरे बच्चे। मुझे उनको बहुत ही जबरदस्त वाली लाइफ देनी थी, और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, और यहाँ तक कि मतलब जो वो चाहे मुझे वो देना था, बिकॉज कि आजकल बहुत कंपटीशन मतलब बढ़ चुका है। तो इसी तरीके से मैंने जब यहाँ अपना प्लेटफॉर्म देखा कि ये ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ, साथ में मैं अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकती हूँ, तो मेरे को ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट लगा। मैंने ये मेहनत इतनी जबरदस्त की है, और आज की डेट में भी मेहनत कर रही हूँ कि चाहे मेरी कोई भी फिजिकल मीटिंग आती है या कोई भी मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं कभी भी उसको मिस नहीं करती। मैंने बहुत सारी जिल्लतें झेली, यहाँ तक कि मैं जब घर से बाहर कदम रखा तो बहुत सारे मुझे, एज अ फीमेल, आज आप भी समझ सकते हैं कि हम लोगों को कितने सारे मतलब इल्जाम सहने पड़ते हैं कि बच्चों को छोड़कर घर से बाहर चले गए, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 10 से 15 लोग हैं, जॉइंट फैमिली है। और सबसे बड़ी बात, समाज, फैमिली तो मेरे को सपोर्ट करती है, लेकिन समाज, तो उस समाज की जिल्लतें सही, लेकिन मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, तुम आगे बढ़ो, हम पीछे हैं। तो वो मेरे को एक सपोर्ट इतना बेस्ट मिला कि वहां से मेरे को ना किसी को पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला। तो सबसे बड़ा थैंक यू मैं अपनी फैमिली को भी करूंगी, जिन्होंने मुझे आज सपोर्ट किया और मैं इस लेवल तक पहुंची। मेरे को उन इल्जामों का और उनका किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे कोई मेरी फ्लायर एक्टिविटी होती है, लेट नाइट में फ्लायर एक्टिविटी भी करती हूँ, मॉर्निंग में भी मुझे कहीं पर भी जाना होता है एक्टिविटी करने के लिए, तो वो भी जाते हैं। कड़ी धूप में मेरे को पहले बड़ा बुरा लगता था, मेरी जो मैम है स्पॉन्सर गीता मैम, बिल्कुल भरी दोपहरी में लेके जाया करती थी, चलो हम एक्टिविटी करके आते, तो मेरे को लगता था मैम, जैसे तैसे तो वहां स्कूल से पीछा छुड़ाया था और आपने मुझे फिर से यहाँ आके धकेल दिया। तो स्टार्टिंग में तो बट लगता था, लेकिन जो मेरा स्ट्रॉन्ग वाई था, मेरे जो चिल्ड्रंस थे, वो उन स्ट्रॉन्ग वाई को लेकर जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे वो प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, जब मैम ने समझाया कि वहां आप किसी और के लिए काम कर रहे थे, यहाँ आप अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हो। तो वो चीज मुझे समझ में आई, और हमने जगह जगह मैम के साथ जाके
फ्लायर एक्टिविटी की, कार्ड एक्टिविटी की, कैंपिंग की, बहुत सारी जगह जगह हमने कैंपिंग भी की। और वहां से हमें बहुत सारे लोग भी मिले और इस तरीके से डे बाय डे मेरी टीम बढ़ती गई। यहाँ तक कि अभी कुछ टाइम पहले भी मेरी एक बहुत ही जबरदस्त गुड़गांव में भी ट्रेनिंग थी और मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था। तो वहां मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे कि मैं बेटे को किस तरीके से छोड़ के और मीटिंग के लिए जाऊं। लेकिन मुझे जाना था बिकॉज कि मेरी टीम मेरे भरोसे थी और वो सब लोग मेरे साथ थे कि अगर मैं नहीं गई तो उनको जो मोटिवेशन मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। तो वहां मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग किया और जाना कि मुझे अपने बच्चों के लिए ही तो करना है। तो मैंने बेटे को हॉस्पिटल में छोड़ा वहीं पर ही जिसमें कि वो एडमिट था, लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम को वहां लेकर गई और मैंने कोई भी अपने फेस पर या अपने बिल्कुल भी लाइफस्टाइल पे ये फील नहीं होने दिया कि मैं किस तरीके की सिचुएशन से निकल के यहाँ पर आज इस ट्रेनिंग को लेने के लिए आई हूँ। और जबरदस्त वाली अपनी ट्रेनिंग ली और अपने एसोसिएट्स को, अपनी पूरे टीम्स को मोटिवेट भी किया। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आपके सामने कोई भी किसी भी तरीके का चैलेंज आ जाए, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। और सबसे पहले आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग वाई, अपना रीजन निकालो कि आपको हर्बल लाइफ क्यों करना है। बिकॉज कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग रीजन लोगे तभी आप हर्बल लाइफ कर पाओगे। अगर आपका कोई रीजन नहीं है, कोई वाय नहीं है, तो आप वहां से पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन आपका जो वाय है वो आपको पुश करता रहेगा और आपको आगे धकेलता रहेगा। ओके। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग वाय ढूंढिए और स्ट्रॉन्ग वाय को ढूंढने के साथ साथ आप मैं कुछ और भी पॉइंट्स आपको शेयर कराना चाहूंगी। तो आप अगर डायरी पेन लेके बैठे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, कुछ एक दो पॉइंट्स हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है कि अगर हमें दूसरों को परफेक्ट बनाना है, दूसरों की लाइफस्टाइल चेंज करनी है, तो सबसे पहले हमें खुद को भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी, अपना पर्सनल डेवलपमेंट रखना होगा, अपना खाने पीने का लाइफस्टाइल, अपना रहने का लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें हमें चेंज करनी होंगी। ओके। सेकंड है बिलीव योर स्किल्स, अपनी स्किल पर बिलीव कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उस पर बिलीव कीजिए। और आप जब इस कम्युनिटी में आए हैं तो हर्बल लाइफ पे बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कीजिए कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो अपनी स्किल पर बिल्कुल 100% बिलीव कीजिए और उसको एक स्ट्रॉन्ग वाई के साथ में पूरा कीजिए। दूसरा है कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन एंड टीम। आपको अपने अपलाइंस, अपने स्पॉन्सर, अपने मेंटोर और अपनी टीम के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना है। उनको उनसे डेली आपको अपने स्पॉन्सर से बात करनी है, आपको अपनी टीम का फॉलोअप करना है, डेली टीम के टच में रहना है। तो आपको कम्युनिकेशन बराबर रखनी है। ऐसा नहीं हो कि आपकी अपलाइन से तो है बट आपकी टीम से नहीं है, तो लेकिन आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है। ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरियाज। हमें अपनी जो अपने आप की जो कमियां हैं वो दूर करनी है, अपना एरिया फाइंड आउट करना है कि आप किस स्किल में अच्छा कर सकते हो, किस में ज्यादा बेटर कर सकते हो और आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को बाहर निकालो। जैसे कि पहले मेरे अंदर कमी थी कि मुझे लोगों को इनवाइट करने में बहुत शेम फील होती थी, उनको शर्म आती थी मुझे कि किस तरीके से मैं इनवाइट करूं। तो धीरे धीरे मैंने अपनी उस कमी को पूरा किया और उस कमी को बाहर निकाल के बिल्कुल फेंक दिया और आज की डेट में मैं किसी को भी इनवाइट करने में कोई भी हेजिटेट फील नहीं करती। ओके। नेक्स्ट है कि कीप मेंटल फिट योरसेल्फ एंड ऑलवेज लिसन पॉजिटिव पीपल। अपना सबसे पहले माइंड सेट करना है और हमेशा जो पॉजिटिव पीपल्स हैं उन्हीं को आपको सुनना है। अगर आपसे कोई नेगेटिव बोलता भी है तो आप टॉपिक चेंज करो या वहां से अपनी प्लेस चेंज करो और उन लोगों के कांटेक्ट में मत आओ। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों की बातें सुननी है और अपना मेंटल लेवल कैसा रखना है, बिल्कुल बैलेंस में रखना है। ओके। नेक्स्ट है इवेल्यूट योर सेल्फ, यानी अपने आप को इवेल्यूट करो कि आप कितना अपने आप को बाहर निकाल सकते हो, आप किस तरीके की स्किल को आप बाहर निकाल सकते हो और कितना बेटर आप कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट है कि इसके बाद छोटे छोटे जो हमें अपने अंदर चेंज लेके आने हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ अपनी कॉपी में कि मुझे अपने अंदर क्या क्या चेंज लेके आने, तो उन लिस्ट को बनाओ और जो जो आपका चेंजेस आ रहे हैं उनको ओवरकम होते जा रहे हैं उनको क्रॉस करते जाओ कि ये कमी मैंने अपनी दूर कर ली, अब नेक्स्ट इस पे मैं अपना काम करने वाली हूँ। ओके। लास्ट और एक सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको धैर्य रखना है, आपको शांति रखनी है
कि ऐसा ना हो कि मैं आई और बस मेरे को आते के साथ ही इनकम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना है, चाहे वो आपका रिजल्ट से है, चाहे वो आपकी अर्निंग से है। जैसे मैंने भी यहाँ पेशेंस रखा कि मतलब मैं अगर यहाँ टिकी हुई हूँ, मुझे मेरे अंदर पेशेंस है, बिकॉज कि मुझे रिजल्ट भी आया और मुझे यहाँ से अर्निंग भी हुई। तो मेन आपका पेशेंस है कि आपको पेशेंस रखना है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपने नोट डाउन करने हैं। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके की अपनी इनकम पे पहुंची हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपनी टीचिंग लाइन से ओनली लास्ट में 15 साल में इंक्रीमेंट होते 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 सिर्फ 17,000 तक पहुंची थी। ओके, और जिस तरीके से मैं 17,000 पे पहुंची थी, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि मैंने 3,000 से स्टार्ट किया था और 15 साल में मैं 17 पे पहुंची थी। बिकॉज कि जब हमारा साल में एक बार इंक्रीमेंट होता था, तो वहां बस ये लगता था सर बस 1,000 का इंक्रीमेंट दे दे तो हमारा बहुत कुछ चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ आके देखा कि यहाँ तो इंक्रीमेंट की कोई लिमिट ही नहीं है, इंक्रीमेंट हमारे हाथ में है। और मैंने जिस दिन अपने इसमें बिजनेस में मैं अपने 25 का मेरा जो हाईएस्ट चेक आया था मेरा, उस दिन नवंबर में मेरा 25,000 का मेरा चेक आया, हाईएस्ट चेक, क्योंकि मेरी सैलरी कितनी थी वहां पर, 16,000 थी। और मेरा हाईएस्ट चेक आया था पार्ट टाइम इनकम जॉब करके, कितना, सिर्फ ओनली 25,000। तो मुझे ये चेक ने मतलब मेरे सपने पूरे किए और मेरे को एक बहुत बड़ा ड्रीम लेवल आगे पहुंचाने के लिए रास्ता दिखाया। उसी टाइम मैंने नवंबर में अपनी जॉब को क्विट किया और मैंने फुल टाइम हर्बल लाइफ किया। और अब इन फ्यूचर क्या, लाइफ टाइम जब तक सांस है, जब तक इस हर्बल लाइफ को करने वाली हूँ और इस अमेजिंग लेवल पे पहुंच चुकी हूँ। आज की डेट में मैं अपना रिटेल के साथ साथ 30,000 तक की इनकम पर पहुंच चुकी हूँ। और आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं 1 लाख से ऊपर अपनी इनकम करने वाली हूँ और अपनी एक जबरदस्त टीम बड़ी करने वाली हूँ। तो चलिए, इसके साथ साथ आपने मेरी स्टोरी सुनी और मैं आपको और एक और अपने सीनियर कोच से मिलाना चाहूंगी, जिन्होंने यहाँ आकर अपनी किस तरीके से जबरदस्त अपनी लाइफ चेंजिंग स्टोरी आपके सामने शेयर करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की और किस तरीके से अपनी एक हाउसवाइफ होते हुए उन्होंने किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल को चेंज किया और कैसे अर्निंग की। सो वेलकम करना चाहूंगी मैं महेंद्री लांबा जी का। सो मोस्ट वेलकम है महेंद्री जी, और अपनी जर्नी शेयर कीजिए यहाँ पर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैम वॉइस क्लियर है? यस, क्लियर, बी कंटिन्यू मैम। मैं महेंद्री लांबा बल्लमगढ़ फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं काफी ओवरवेट थी, तो कुछ ढूंढ रही थी कि कुछ मिल जाए, मेरा वजन कम हो जाए। लेकिन जो मेरी स्पॉन्सर हैं पूजा लांबा, वो मेरी देवरानी भी हैं और मेरी स्पॉन्सर भी हैं। तो उन्होंने मेरे से बोला था कि आप भी करो, आप पतले हो जाओगे। तो मुझे बिलीव नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगी, पहले आप करो फिर मैं देखूंगी, फिर बाद में करूंगी। तो उन्होंने अपने आप को फिट किया, तब मुझे बिलीव हुआ कि हाँ कुछ ऐसा भी है जिससे हम अपने वजन को और अपने हेल्थ इश्यूज को कम कर सकते हैं। तो फिर मैंने भी शुरू किया, तो मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। 4 महीने में अपना 21 kg का वेट लॉस किया और जितने भी मेरे हेल्थ इश्यूज थे वो सारे सॉल्व हो गए थे। फिर मैंने मैम से बोला कि मैम, मतलब मुझे सब पूछने लगे थे कि भाई क्या कर रहे हो, डे बाय डे फिट होते जा रहे हो, स्किन भी ग्लो करने लगी है। तो मैंने अपनी स्पॉन्सर पूजा लांबा से कहा मैम ऐसे ऐसे मेरे से सब पूछते हैं, तो कुछ बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है आप उनसे बात कीजिए और मेरा नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करूंगी। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते मतलब मेरी पता ही नहीं चला कि मैं एक हाउस वाइफ थी, कब कब मैं इस बिजनेस में आ गई। और अपने मतलब इतना अच्छा रिजल्ट लेते हुए मैंने अर्निंग भी शुरू कर दी थी, क्योंकि हाउस वाइफ के सपने तो बस सिर्फ किचन तक ही रहते हैं और उससे आगे कभी नहीं जाते कहीं भी। तो मैंने काफी अच्छा रिजल्ट लेके अपने सपनों को पूरा किया है और मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत हैप्पी रहती हूँ। और जो हमारी ट्रेनिंग आती है ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं वो भी लेती हूँ और अपनी बहुत बहुत मतलब बहुत हैप्पी रहती हूँ अपनी इस उसमें। तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपनी स्पॉन्सर पूजा लांबा और अपनी मेंटर गीता मैम, संजय सर, सुनीता वशिष्ठ मैम। और यही मेरी स्टोरी थी। तो मेरी टीम आज की डेट में बहुत बहुत बड़ी है। मैम, फरीदाबाद आप में भी। अर्निंग अब तक अपनी जिस तरीके से, जैसे आप हाउस वाइफ थे, तो अब तक आप कितनी अर्निंग कर चुके हैं और आपकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुई, और पहले आप कैसे रहते थे और अब इस टाइम आपका लाइफस्टाइल कैसा हुआ है, तो कुछ ये भी थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ में। पहले मैं मतलब
हाउसवाइफ थी तो घर में ही रहती थी, बस किचन में काम कर लिया और अपना बस घर में ही मेरी दुनिया थी चारों तरफ, और बाहर कहीं जाती आती नहीं थी, मतलब कुछ ज्यादा नहीं था। तो उसी में खुश थी। तो फिर मुझे जैसे जैसे मेरी मैम ने बताया था कि भाई इसमें अर्निंग भी है, आप डे बाय डे जैसे फिट हो गए हो तो आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हो। तो मैंने उनसे पूछा कैसे, तो बोला कि आप फिट तो हो गए हो, मतलब लोग जब मेरे से पूछने लगे तो मैंने मैम से बोला कि मैम ऐसे ऐसे मेरे से सब पूछते हैं। तो मैम बोली कि वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आप इसमें बहुत अच्छा लेवल अचीव कर सकते हो आपका और मैम अपनी अर्निंग भी। आपका हाईएस्ट चेक कितना था मैम? मेरा हाईएस्ट चेक 12,000 था मैम। वेरी गुड, और वेल डन। मेरी क्या आज की आपने डेट इससे पहले कभी अपनी इनकम कहीं से भी जनरेट की थी, कहीं से आपको इनकम मिली और आपको ये चेक मिला तो आपको कैसी फीलिंग्स आई? मैम बहुत खुश थी, मैं बहुत हैप्पी थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये मेरी खुद की मेहनत की कमाई थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मेरा चेक आया था, मतलब मैं क्या बताऊं आपको। तो मैं आगे चलिए, वेरी बढ़ना गुड। चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हम क्लैपिंग करेंगे आपके इस हाईएस्ट चेक के लिए और आपकी लाइफस्टाइल के लिए। तो इतनी अमेजिंग मैम की स्टोरी थी कि देखिए एक हाउसवाइफ और कैसे उससे अपनी किचन में अंदर रहती थी, और किचन से, क्योंकि हर हाउसवाइफ का सबसे ज्यादा टाइम कहाँ जाता है, किचन के अंदर। तो उन्होंने अपना किचन में ही रहकर, यानी कि अपनी हाउस में ही रहकर किस तरीके से उन्होंने अपनी इतनी बड़ी टीम बना ली, और टीम बनाते बनाते जिसने कभी 1 रुपया नहीं कमाया और आज की डेट में 12,000 रुपए की उनकी इनकम है, तो सोचिए कि उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, है ना। तो उन्होंने सोची, जब एक हाउसवाइफ अपने घर पर रहकर इतनी बड़ी जबरदस्त इनकम कर सकती है, तो हम में से यहाँ पर कोई भी अपनी इनकम कर सकता है। लेकिन ये सब किससे पॉसिबल है? ये सब कुछ ट्रेनिंग से पॉसिबल है। तो बस आपको यहाँ पर अपने स्पॉन्सर की गाइडलाइंस में रहना, अपनी मेंटोर की गाइडलाइंस में रहना है, और कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। डोंट मिस एनी ट्रेनिंग, चाहे वो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग है, चाहे वो आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग है, बिकॉज एक ट्रेनिंग ही है जो आपको डे बाय डे आपको एक इतना बड़ा लेवल अचीव करेगी और आपकी ग्रोथ करेगी। तो इसलिए ट्रेनिंग बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, और फिजिकल ट्रेनिंग में भी जाना है। अभी जो हमारे यहाँ के लोग हैं और जो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, तो जैसे 28 को हमारी फरीदाबाद में भी ट्रेनिंग हो रही है, एक बहुत ही जबरदस्त HOM है। तो वहां पर आप अपने साथ साथ अपने लोगों को लेकर आ सकते हैं, जो कि आपकी तो लाइफ चेंज होने ही वाली है, साथ में उनकी भी लाइफ चेंज होने वाली है। बिकॉज कि इस कम्युनिटी में जो हमें अर्न होता है ना, वो एक हमारा ब्लेसिंग वाला पार्ट है। यहाँ पर हमें जो अर्निंग मिलती है वो हमें ब्लेसिंग वाली मिलती है, ना कि हमें किसी गलत काम की अर्निंग मिलती है। दूसरा, हमें ये फील इतना अच्छा होता है कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, लोगों को अच्छी हेल्प दे पा रहे हैं, तो अंदर से भी हमें एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ चेंज कीजिए और डे बाय डे अपनी ट्रेनिंग लीजिए, अपने मेंटोर की, अपने स्पॉन्सर की गाइडलाइंस में रहिए, और आप जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, आप उनको अचीव कर पाए। बिकॉज कि मैं तो इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इस कम्युनिटी से जुड़ के, और मुझे कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि ये मेरे को हर्बल लाइफ पहले क्यों नहीं मिला था। बिकॉज कि मैंने 15 साल टीचिंग में दिए, अगर मैं 15 साल यहाँ हर्बल लाइफ में देती, तो आज मैं भी लवीना पहुजा मैम की तरह है कहाँ पर पहुंच चुकी होती। और ये मेरा ड्रीम है कि मैं लवीना पहुजा मैम की तरह, उनकी तरह ही आगे बढ़ती रहूं, और मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी इस कम्युनिटी का, इस सिस्टम का, और अपनी स्पॉन्सर गीता मैम का, मेंटर्स का, सभी अपने लीडर्स का, जिन्होंने हमें ये सिस्टम प्रोवाइड किया। सो थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू एवरीवन, जो आपने आज इस कम्युनिटी में जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ से जो सपने देखे हैं वो पूरा करने के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो सभी अपने सपने को पूरा करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो ओवर टू हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी सुधा राणा। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आज आपने बहुत अच्छी अच्छी लाइनें समझाई हमें।
और हमारे काफी कुछ समझ में भी आया, हम किस तरह से अपनी जर्नी को आगे तक ले जा सकते हैं। और मैम ने हमें बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट भी समझाए, जिससे हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। जैसे पहले हमें अपने आप को फिट करना है, जब लोगों को फिट कर सकते हैं हम। और अपने स्पॉन्सर की गाइडलाइन में रहना है और अपने मेंटोर की में। उन्हीं से सीखते सिखाते हम आगे पहुंच सकते हैं। और ये हर्बल लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो हम सोचेंगे वो हम हासिल कर सकते हैं, अपने घर में रहते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए, और एक हाउस वाइफ के रूप में हम बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो गीता मैम।